उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं, कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में, फंडामेंटल राइट से हट के, इसलिए आप बहुत प्यारे हैं हमारे लिए। मुझे मौका मिला इस तकरीर करने के लिए कि कुछ थोड़ा सा बाइबल को देखा जाए, तो होली बाइबल से मैंने देखा कि कितना प्यार मुझे उधर से भी मिल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूँ कुछ वर्सेस फ्रॉम द होली बाइबल, जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इतनी प्यार की बातें करते हैं, इतनी इंटरमिंगलिंग आपस में और को एग्जिस्टेंस की बातें करते हैं आपस में। मैथ्यू 7:12 जीसस सेज, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. फिर से मैं रिपीट करता हूं, so in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. फिर मैं कोट करता हूँ जी रोमन, मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसकी अब तर्जुमा नहीं कर सकता इससे पहले कि कहीं और ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं उसको उस तरह ही रखना चाह रहा हूँ। Romans 12:18, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. और इसका मतलब है exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. कितनी खूबसूरत बात है। फिर आगे फिर से कोट करता हूँ Acts 17:26-27, from one man he made all the nations that they should inhabit. Sorry. So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, मैं समझता हूँ इसलिए मैं कोट कर रहा था कि these verses are stories that can serve as foundation कि हमारा आपस में एक भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का, जिस तरह जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने कहा, वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और मैं तो इसको आगे चलाता हूँ, मैं कहता हूँ सितारा और चांद भी सफ़ेद ही है ना, सब आप लोग ही हैं। सो आई वॉन्ट टू थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटीज़ राइट्स फोरम का कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे मदऊ किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सैमुअल प्यारा साहब का तो नाम मैं भूल नहीं सकता, उन्होंने बुलाया मुझे। डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल साहब है यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का, इनका शुक्रिया। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि आज, और मैं बहुत हम्बल्ड भी हूँ इस बात पे कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सदक जिलानी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा, वो यहाँ हैं। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। और हमारे जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट्स दे रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने प्रोग्रेसिव किया है सिटिंग एट द फेडरल शरीयत कोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग द पैनल विद मी। आई ऑल्सो वांट टू थैंक माय फ्रेंड एंड क्लास फेलो सैयद जस्टिस, सैयद भी हो गए तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं, जस्टिस बाकिर रिजवी साहब जो मेरे क्लास फेलो भी हैं। ही इज़ हियर ऑन द पैनल विद मी, ही इज़ बीन डूइंग गुड वर्क। और हमारे साथ आज़म तारड़ साहब, हु इज़ हमारे एक रिश्ता ऐसा है फेडरेशन के साथ कि हाइज एंड लोज चलते रहते हैं, लेकिन इनका भी यहाँ होना
बड़ी खुशी की बात है। हमारे बाहर के सदर यहाँ बैठे हैं, भट्टी साहब। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो साथ साथ ही चलना है, हर चीज़ का, बार का और बेंच का, तो इनका होना भी यहाँ बहुत खुशी का मौका है कि आप सब लोग यहाँ हैं। मैं शुरू में ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 90 जो है उसमें 96% तकरीबन मुस्लिम्स हैं, और स्मॉलर पॉपुलेशन में जो हिंदूज़ हैं वो 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% बनते हैं, और सिख्स और बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियंस मिला के एक 1% बनते हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है, और मैं क्योंकि तारिक साहब यहाँ बैठे हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑल्सो एंड रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन राइट्स, अब एक फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट है जो बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट है 2023 की, वो पाकिस्तान को रैंक करती है एज 1/4, यानी उनके 4 सेगमेंट्स हैं, उसमें वो कहते हैं आप लास्ट सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं इन इट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो मतलब हम तो इसलिए अब घर में बैठे हैं ना, हमने इसको ठीक तो करना है सारे मामलात को, और आप इधर हैं तो गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। सो इट वॉज ऑब्जर्व, मैं कोट करता हूँ फ्रॉम दी फ्रीडम्स रिपोर्ट, फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट जो 2023 की है, यूरोपियन यूनियन से तैयार होती है। It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedoms conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They're all equal, we're all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, और मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इस्लाम में जो माइनॉरिटीज़ के साथ प्यार की कहानी है वो आपके साथ मैं बयान इस वक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा अपना मज़हब हमारे इनके माइनॉरिटीज़ के साथ चलने का क्या बताता है, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ चलने का तरीका क्या बताता है। So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers, और मैं आपको कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स का जिक्र करना चाहता हूँ अभी, जो ऐसे खूबसूरत चीज़ें लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस कैसे बढ़ाना है और कैसे आगे चलना है। तो मैं शुरू करता हूँ सूरह अल-बकरा से इटसेल्फ, इसी जिसमें आता है कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन फॉर द ट्रूथ स्टैंड्स आउट क्लियरली फ्रॉम फॉल्सहुड। और इसका मतलब ये कि बार बार द फाउंडेशनल वर्स जो है वो ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन जो है, फेथ शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल कन्विक्शन विदाउट कोवर्शन। ये पर्सनल चीज़ है, ये हमें मज़हब हमारा बता रहा है, जो मर्जी अपना रिलीजन रखना चाहता है रखे, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है एज मुस्लिम्स है। Now, teachings and actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, हमारे Prophet खुद से towards non-Muslim minorities, particularly Christians and Jews, are pivotal in understanding the Islamic perspective. और मैं आपको थोड़े से मिसालें देता हूँ उनकी ज़िंदगी से, जो उन्होंने बताया कि कैसे minorities के साथ हम डील करते हैं। The Constitution of Medina, one of the earliest and most significant examples of Prophet Muhammad's, peace be upon him, approach to religious diversity and minority rights in the Constitution of Medina. This document established a form of governance that included Muslims, Jews and other tribal groups within Medina. It outlined the principles of mutual assistance, non-aggression and freedom of religious practice, effectively creating a pluralistic state where the rights of all citizens including non-Muslims were protected. अब इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्या मैं पेश कर सकता हूँ कि the Constitution of Medina is talking about a pluralistic society where all of us live together. इससे ज़्यादा तो हो ही कुछ नहीं सकता हमारे लिए, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल या कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती। फिर the Holy Prophet, peace be upon him, in covenants with Christian communities, entered into several covenants with Christian communities, guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy. अभी केस की बात हो रही थी, पेशावर वाले केस की, कि चर्च को डैमेज किया। अभी मैं जड़ावाला पे आता हूँ जहाँ चर्चेस डैमेज किया आपने।
ये देखें हमारे प्रॉफिट क्या कह रहे हैं. An example is the covenant with the Christians of Najran, in which he assured them that their church property conditioned to their faith and their rights would not be altered. So this is what our prophet is saying, that we will not touch their churches. Hadith on kindness and justice. Yes, सुनिए जी. Numerous hadith, Prophet साहब, हमारे Prophet की peace be upon him, emphasizes the importance of kind and just treatment of non-Muslims. For example, he said, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims. एक दफा आपने कह दिया कि minority हमारी protection में है, हमारे साथ है, shall not smell, the Prophet says, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise. Through its fragrance can be smelt at a distance of 40 years of traveling. So ये इस लेवल का स्टैंडर्ड हमारे प्रॉफिट ने रखा है. उसके बाद हमारी इस्लामिक फिलॉसफी आती है, और मैं चाहता हूं कि 2-3 नाम मैं यहाँ लूँ हमारे लिए समझने के लिए. अबू हनीफा, as the founder of the Hanifa school of Sunni jurisprudence, advocated for the rights of religious minorities within Muslim governed states. He was known for his inclusive stance, arguing that jizya, a tax on non-Muslims, should be levied with fairness and should not be burdensome. उस वक्त ये सवाल था, तो उस वक्त से इंक्लूसिविटी की बात अबू हनीफा के ज़माने से हो रही है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 769 BC. अल गजाली, सबने नाम सुना है, बहुत बड़े इस्लामिक फिलोसोफर. And he says, emphasized that ethical treatment of all humans, including non-Muslims. He argued that justice is a fundamental Islamic principle that extends to all, irrespective of their faith. तो हम कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से अपनी नॉलेज ड्रॉ करते हैं? कुरान से, सुन्ना से. फिर हमारे ये सारे इस्लामिक फिलोसोफर्स ये सारी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठे रहना है, नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रखना है, प्यार और मोहब्बत से चलना है. सो देयर इज अ होल हिस्ट्री बिहाइंड वेयर वी कमिंग फ्रॉम, और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. इब्न रुश्द क्या कहते हैं? ये बहुत बड़े मशहूर फिलोसोफर, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कोएग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. He argued for rationalism in interpreting the Quran, suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society. बार बार कहा जा रहा है. Rumi, the famous mystic and poet, spoke often of universal love and compassion, transcending religious distinctions. His writings suggest a profound respect for all of God's creations, which implicitly include respect for all religious groups. ये तो हो गए हमारे पुराने फिलोसोफर्स जो ये कह रहे हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं. लेकिन कुछ में यहाँ यंग लोग भी बैठे हैं, यंग जो एडवोकेट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यंग पीपल सिटिंग हियर. आई वांट टू रिकमेंड फ्यू नेम्स दैट दे शुड रीड. दैट जो कंटेम्प्रेरी थॉट है, इस्लामिक कंटेम्प्रेरी थॉट दुनिया में, उनके लीडर्स कौन से हैं, थॉट लीडर्स क्या बात कर रहे हैं आज. सबसे पहले मैं नाम लूंगा तारिक रमजान का. इज अ बिग नेम, अ प्रोमिनेंट स्विस एकेडमिक, मुस्लिम है, स्विट्जरलैंड में एकेडमिक है और फिलोसोफर है. रमजान साहब एम्फसाइज करते हैं द नीड फॉर मुस्लिम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू एंगेज इन अ कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट. ही एडवोकेट्स अ फुल सिटीजनशिप राइट्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, arguing that historical context of dhimmi and jizya, जो पहले jizya लिया जाता था, should not be applied today. Ramazan promotes an understanding of Islam that supports pluralism and mutual respect among diverse religious communities. उनका एक कोट है जो मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. The true strength of pluralism lies not in discussions where we agree, but in how we manage our disagreements. आप कैसे disagree करते हैं, that is the beauty of your governance. And the law minister is again here, and I keep coming back to you. It's the way we disagree which shows our character. ये खाली ये कहना कि pluralism आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा. ये space लानी पड़ेगी लाने के लिए.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का आईन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चाहते हैं कि आला अदलिया में अक़लियतों से भी जजेस आएँ। उनका कहना है कि अक़लियतों को उतने ही हुकूक हासिल हैं जितने मुझे हासिल हैं। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। उनका कहना है कि आईन में सब शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं।